यूरोप के किसी ट्रैवलर की है और ये अब यहाँ से इंडिया क्रॉस करेगी। देखेंगे तो ये कंस्ट्रक्शन आपको दिखेगी, इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी के सामने अगर आपको मैं दिखाता हूँ कि इस तरफ आप देखेंगे तो ये डिनोट करता है बांग्लादेश को। General Dwivedi also said that he is in close touch with his Bangladeshi counterpart. And talking about Pakistan, जय हिंद गाइस। और अभी मैं फाइनली पहुंच गया हूं इंडिया बांग्लादेश का जो बॉर्डर है, और ये लास्ट पॉइंट है बंगाल का। और मेरे पीछे जो आपको ये दिख रहा है ये पूरा है बांग्लादेश का बॉर्डर। और अभी मैं यहाँ फाइनली पहुँचा हूँ कोलकाता से। लगभग 80 से 90 किलोमीटर का मुझे टाइम लगा। और ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरे पीछे आप जो गाड़ी देख रहे हैं ये यूरोप के किसी ट्रैवलर की है, और ये अब यहाँ से इंडिया क्रॉस करेगी और बांग्लादेश जाएगी। तो जो लेडी हैं वो अपना परमिट वगैरह जो है वो करवाने के लिए अंदर वेरिफिकेशन के लिए गई हैं। तो इससे ये पता चलता है कि कितना ज़्यादा फॉरेनर्स को ट्रैवलिंग का कितना ज़्यादा पैशन रहता है और कितने लार्ज लेवल पे करते हैं। और इसी व्हीकल के अंदर जो है वो पूरा ट्रैवल करने वाली हैं, और इसी गाड़ी के अंदर वो पूरा का पूरा अपना मैनेजमेंट होने का चीज़ों का, सारी चीज़ों का। तो ये बहुत पैशनेट चीज़ मुझे यहाँ पे देखी। और अभी मैं हूँ इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर पे। आपको इंडिया और बांग्लादेश का रिश्ता बता देता हूँ कि अभी जो मैं वेस्ट बंगाल आया हूँ तो बहुत सारे लोगों को क्योंकि मैं भी नॉर्थ से हूँ, और बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का नहीं पता कि बांग्लादेश जो है वो लगभग वेस्ट बंगाल और ये बांग्लादेश एक ही प्रोविंस है, जो इंडिया के आज़ादी से पहले या पुराने टाइम में एक ही प्रोविंस कहा जाता था। और एक ही हिस्ट्री, एक ही कल्चर दोनों का यहाँ पे है। तो बताना चाहूँगा कि इस वजह से जो बांग्लादेश और इंडिया है इसका, यहाँ पे अगर आप आएंगे तो बिल्कुल आपको बांग्लादेश जैसी ही फील आएगी। क्योंकि जो भाषा है, जो खाना है, जो करेंसी है बांग्लादेश की, टका, जैसे बांग्लादेशी 1 टका 2 टका 3 टका बोला जाता है, वैसे ही यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनके मुंह पे भी आज भी टका ही वो यूज़ करते हैं, क्योंकि उनको उस चीज़ की आदत है। और बहुत कॉर्डियल रिलेशनशिप है दोनों कंट्रीज़ का इस साइड, क्योंकि एक ही कल्चर रहा है। सेम अगर आप पंजाब जाएंगे तो पंजाब में भी पार्टीशन के टाइम 1947 में जो लकीर कटी थी और पंजाब के हिस्से हुए थे, सेम तरीके से पंजाब में आज भी जो एक गांव है वो सेम ही तरीके की बोली बोलता है, खाना खाता है, सेम ही तरीके की भाषा बोलता है। बट सिर्फ पार्टीशन के चक्कर में देश अलग हुए और पाकिस्तान बना, इंडिया बना। उसी तरीके से यहाँ पे बांग्लादेश 1971 में उसे बांग्लादेश का दर्जा दिया गया। और जो भाषा है, प्यार है लोगों का, वो बांग्लादेश में, इंडिया में सेम तरीके से है। तो आप लोग भी अगर यहाँ आएंगे तो आपको सेम फील होगा। मेरे पीछे आप ये जो देख रहे हैं ये पूरा इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर है। और इंडिया बांग्लादेश का ये पूरा बॉर्डर है। यहाँ से पूरा वेरिफिकेशन होने के बाद यहाँ से क्रॉस करके आगे बांग्लादेश की तरफ जाया जाता है। तो यहाँ का जो मेरा एक्सपीरियंस था काफ़ी अमेजिंग था। बट सेरेमनी एक यहाँ पे होती है वाघा बॉर्डर की तरह, हमारी बीएसएफ की। बीएसएफ मैं आपको समझा देता हूँ कि पहले तो कि हमारी फोर्स कौन सी है। जो हमारी डिफेंस है, जिस पूरी कश्मीर टू कन्याकुमारी सीरीज़ है, इसमें मैंने आपको इंडियन नेवी के बारे में बताया, इंडियन आर्मी के बारे में बताया, और उसके अलावा इंडियन एयरफोर्स के बारे में भी बताया। विशाखापट्टनम में मैंने आपको एक्सप्लेन किया, उसके अलावा लद्दाख में मैंने आपसे वो जर्नी शेयर करी। अब मैं आपको बताता हूँ बीएसएफ के बारे में भी, जो कि इंडिया की पैरामिलिट्री फोर्स है और जो इंडियन आर्मी और इंडियन डिफेंस की तरह ही काम करती है, पर पैरामिलिट्री कही जाती है क्योंकि एक पैरामिलिट्री फोर्स है। लेकिन इंडिया के बहुत सारे बॉर्डर्स हैं जहाँ पे बीएसएफ ही आपको मिलेगी, जिसमें वाघा बॉर्डर है, अटारी बॉर्डर है, और यहाँ पे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे भी आपको बीएसएफ बंगाल को प्रोटेक्ट करती मिलेगी। तो इसी तरीके से जो बीएसएफ है उसका बहुत बड़ा रोल रहता है इंडिया की प्रोटेक्शन के लिए। और वैसे ही वे एक पैरामिलिट्री फोर्स है, जैसे इंडियन आर्मी है, इंडियन नेवी है। फोर्सेस सारी हैं, बट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप समझें कि हमारी कौन सी फोर्स कहाँ पे है। ये बात मैंने आपको पहले भी समझाई थी, कि इसलिए मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ताकि आपको समझ आ पाए। और किसी बीएसएफ के जवान से आप मिलें तो उन्हें जय हिंद बोल के ज़रूर बोलें कि बीएसएफ के बारे में आपको पता है और बीएसएफ की क्या हिस्ट्री रही है, क्या वो महत्व रखती है, वो आप लोगों को पता है। तो ये था मेरा यहाँ पे बांग्लादेश आने का सफ़र, जो था इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर का। और
यहाँ पे बांग्लादेश जो आप देखेंगे तो बॉर्डर की उस तरफ आपको दिखेगा बिल्कुल सेम ही है, इनफैक्ट कोई हल्का सा भी फ़र्क नहीं है। हालांकि जब मैं वाघा बॉर्डर था तो इंडिया की तरफ से पाकिस्तान काफ़ी डिफरेंट दिखता है, पर बांग्लादेश की ये जो साइड है यहाँ से आप उस तरफ देखेंगे तो आपको कोई ज़्यादा डिफरेंस समझ नहीं आएगा, आपको सेम टू सेम तरीके से ही दोनों इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर दिखेंगे। तो गाइस जैसे मैंने आपको बताया कि ये मेरे आप पीछे देख रहे होंगे पेट्रापोल इंटरनेशनल बॉर्डर, और ये मेरे पीछे जो आप जाइंट सा स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये इधर पूरा ये इमिग्रेशन के लिए बना हुआ है। और ये जो पेट्रापोल इंटरनेशनल बॉर्डर यहाँ पे लिखा है ये लास्ट पॉइंट है इंडिया का, और यहाँ से आगे बांग्लादेश शुरू हो जाता है। और ये पूरा पीछे इमिग्रेशन का यहाँ पे प्रोसेस होता है, और इधर जो है ये लास्ट लैंड है जहाँ तक आप आ सकते हैं और जहाँ तक आप विज़िट कर सकते हैं, उसके बाद आप आगे नहीं जा सकते। अच्छा, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताता हूँ जो अभी मैंने बीएसएफ के साथ बात की और डिस्कस करी, जो कि ऑन रिकॉर्ड नहीं हो सकती, बट मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे बहुत सारा इशू जो बीएसएफ को फेस करना पड़ रहा है या बीएसएफ को आ रहा है वो है कि काफ़ी ज़्यादा सामान जो है वो बॉर्डर से इधर उधर होता है और फेंका जाता है बॉर्डर से इस तरफ से उस तरफ और उस तरफ से इस तरफ। बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्योंकि ये प्रोविंस एक ही रहा है, लोग एक ही हैं, भाषा एक ही है, तो बीएसएफ भी यहाँ पे अपनी पूरी कोशिश करती है कि किसी तरीके की कोई असुविधा ना लोगों को हो। और क्योंकि ये एक ही लोग हैं तो इसलिए आप इन्हें अलग नहीं कह सकते। बांग्लादेश की हिस्ट्री और इंडिया की हिस्ट्री एक ही है, तो पूरी तरह से बीएसएफ यहाँ पे अपनी मेहनत करती हुई है कि किसी तरीके का कोई इशू किसी को ना आए और बॉर्डर को प्रोटेक्ट कर रही है। तो बहुत बड़ा एलिमेंट और बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है बीएसएफ यहाँ पे, और बहुत इम्पॉर्टेंट जो है यहाँ पे उनका पार्ट है, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल बॉर्डर है। सेम बीएसएफ आपको वाघा पे भी मिलेगी इसी तरीके से। अभी राजस्थान में 50 डिग्री के टेम्परेचर जाएगा और बीएसएफ इसी तरीके से वहाँ पे भी प्रोटेक्ट करेगी। और ये मेरे पीछे जो पेट्रापोल इंटरनेशनल बॉर्डर आप देख रहे हैं, यहाँ पे जब भी आप कोलकाता आते हैं तो आप विज़िट कर सकते हैं। 80 से 85 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 3 घंटे का सफ़र है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इशू है आपको। बस ट्रेन का आएंगे तो मेजरली आप कोशिश कीजिए कि जब भी आप यहाँ पे आ रहे हैं तो आप कोलकाता से कोई व्हीकल अरेंज करें, चाहे रेंट पे स्कूटी ले, बाइक ले, कुछ भी ले, पर इस तरीके से आप यहाँ पे आइए एंड मेक श्योर कि आप कोलकाता आ रहे हैं तो ज़रूर इंडिया बांग्लादेश का ये बॉर्डर विज़िट करें। तो गाइस इंडिया बांग्लादेश के जो बॉर्डर का सफ़र था वो था यहीं तक, और अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो ये कंस्ट्रक्शन आपको दिखेगी इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी के सामने अगर आपको मैं दिखाता हूँ कि इस तरफ आप देखेंगे तो ये डिनोट करता है बांग्लादेश को, तो ये बांग्लादेश और इस तरफ इंडिया। ये इंडिया बांग्लादेश की फ्रेंडशिप और इंडिया बांग्लादेश के जो रिलेशन है और जो इंडिया बांग्लादेश के आने वाले साल हैं। इनफैक्ट अभी हमारे इंडियन आर्मी के चीफ ने भी बांग्लादेश के लिए स्टेटमेंट इशू की थी। Indian Army Chief General Upendra Dwivedi has said that the situation on India's northern border is sensitive but stable. In a press conference on Monday, General Dwivedi said that there is
no animosity with Bangladesh at a military level, stressing that Bangladesh is strategically important to India. General Dwivedi also said that he is in close touch with his Bangladeshi counterpart. And talking about Pakistan, the Indian Army chief said that infiltration from Pakistan was still going on and 60% of terrorists nabbed in India were of Pakistani origin. On China, he said that he was looking forward to the next round of special representative talks and the meeting of the working mechanism on border issues. General Dwivedi added that India is not looking to reduce the number of troops along the northern frontier in winter, adding that it will review summer deployment based on the outcome of negotiations with China. New Delhi and Beijing reached a deal in October last year to resolve a 4-year military standoff that had damaged the relationship between the two Asian giants. इंडिया पूरा सेंसिटिव तरीके से कोशिश करेगा और पूरा ध्यान रखेगा कि बॉर्डर ट्रीटीज़ जो हैं और बॉर्डर एग्रीमेंट्स हैं उनमें कोई इशू ना आए और रिलेशन जो हैं जो बांग्लादेश इंडिया के सालों से अच्छे चलते आए हैं वो अच्छे ही रहें और किसी भी तरीके का कोई इशू क्रिएट ना हो। और यही उम्मीद है जो भी बांग्लादेश के लोग हैं उनसे, मेरी भी और बांग्लादेश की सरकार से भी, कि इंडिया बांग्लादेश के जो रिलेशंस हैं और इंडिया बांग्लादेश के जो ट्रीटीज़ हैं, जो बॉर्डर सिक्योरिटी है और जो एक रिलेशन कॉर्डल जो चलता आया है पिछले 50 साल से 1971 की लिबरेशन के बाद से, वो उसका ध्यान रखा जाए और इंडिया बांग्लादेश के जो समझौते हैं और जो रिश्ते हैं वो अच्छे रहें। और इंडिया बॉर्डर जो कि पिट्रापोल के अंदर बंगाल की स्टेट के अंदर कोलकाता से 80 किलोमीटर दूर जो मैं आया था, उसका सफ़र जो था वो अभी यहीं तक था और अब मेरा जो सफ़र है वो आगे रहेगा। बंगाल में और भी कुछ जगह हैं और उसके बाद होगा नॉर्थ ईस्ट, जो कि है मेरा मेन और जो मेरा फाइनल डेस्टिनेशन भी होने वाला है इस पूरी ट्रिप का। सो मेक श्योर कि कश्मीर टू कन्याकुमारी सीरीज़ को आप फॉलो करते रहे एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ऑन द चैनल एंड जितना हो सके आप इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ एंड मेक श्योर कि वो भी ये सब देखें, ये कंटेंट देखें और समझें कि हमारा देश कितना खूबसूरत है और कितना बड़ा एलिमेंट हमारे देश में मैटर करता है।